कई क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते ही हैं, उनको इसलिए इंक्लूड किया है, प्रीवियस ईयर भी और नए क्वेश्चंस भी हैं। इसका पीडीएफ जो है राहुल की कृपा रही तो बिल्कुल आपको जो है कल ही मिल जाएगा, और अब तक के जितने 2-3 सेशन हुए वो भी एक साथ ही मिल जाएंगे विद आंसर्स लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है जी, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, ये कहने वाली बातें रही ही नहीं है। अब हम बुजुर्ग हो गए, आई मीन कल 8 साल हो जाएंगे चैनल को, तो अपने आप में ये एक खुशी की बात है। बहुत समय बीत गया, जो है हजारों हजार सेशंस में हम लोग मिल चुके हैं। ये आपका सीटेट का बैच है जो करियरवेल ऐप पर लाइव चल रहा है, जिसपे अभी आज ही टीम से बात हुई, तो बात हुई है कि दशहरा तक इस पे जो डिस्काउंट है, ये जो 500 ऑफ है रहेगा, यानी 12 तारीख तक ये ऑफर वैलिड है कि वही जो कोर्स की फी है 999 उतने में आपको ये मिल जाएगा 12 अक्टूबर तक, दशहरा तक। कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस हैं, आपको मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, आपका इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, इतनी बात पक्की है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। रात को 9 बजे का टाइम है भाई, कोशिश तो है कल से 9 बजे ही मिले, है ना। और फटाफट से जवाब दो, सवाल आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे जो गलत अवधारणाएं हम बना लेते हैं कई बार, कि गलत कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस को लेकर के, वो भी आपके यहाँ करेक्ट होंगे। तो आंसर कीजिए पोल में फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। ठीक, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस लिखे हैं एक साइड, और दूसरी जगह लिखा है एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी, यानी किस प्रकार की बुद्धि से हाईएस्ट लेवल क्या हो सकता है अंतिम प्रदर्शन का, कि अगर आप में भाषिक बुद्धि है तो हाईएस्ट लेवल क्या होगा, है ना, या आप में संगीतीय बुद्धि है, भाई गाना तो सभी गा लेते हैं ना, लेकिन सच में अगर जिसमें वो लिंग्विस्टिक म्यूजिकल इंटेलिजेंस है तो वो एक सिंगर बन पाएगा, है ना। तो ये पहचानना है आपको किससे किसको मैच करना है, फटाफट से देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी भाषिक बुद्धि। ये गार्डनर की थियरी से, और ज्यादातर क्वेश्चन सीटेट में गार्डनर से ही आते हैं, बाकी आईक्यू के कॉन्सेप्ट से आ जाते हैं, या इंटेलिजेंस का जो ये मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, इन सब पे आ जाते हैं, उन सबको कवर किया है। ठीक, तो ये गार्डनर की थियरी 8 प्रकार की बुद्धि उन्होंने दी है, हर एक में कौन किससे जुड़ा हुआ है ये आपको देखना है। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस स्कल्पचर में पाई जाएगी क्या, मूर्तिकार में। मूर्तिकार भाषा का क्या करेगा, मूर्तिकार ना भी बोले तब भी वो आराम से मूर्ति बना सकता है। भाई भाषक बुद्धि का मतलब भाषा पे पकड़ है, तो भाषा की पकड़ की तो जरूरत मूर्तिकार को तो ऐसा सच नहीं है। ठीक, मतलब हो तो बड़ी अच्छी बात है कि अच्छी है उसकी भाषा, लेकिन स्कल्पचर हाईएस्ट लेवल नहीं हो सकता लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का, इतनी बात पक्की है। बॉडीली काइंस्थेटिक, यानी शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं इसको, तो क्या विक्रेता को चाहिए? नहीं। देखिए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किसको चाहिए, सेल्स पर्सन को चाहिए, इन चारों ऑप्शंस में से, फिलोसोफर को, एथलीट को, है ना, किसको चाहिए होगी। स्पेशल इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशल बोलते हैं इसको, कि अगर कोई अच्छी ड्राइंग, पेंटिंग, या फिर अगर हम बात करें स्केचिंग, आप में से बहुत सारे लोग स्केच बना करके भेजते हैं, मेरे पास कई सारे स्केचेस आप लोगों ने कर दिए। ये पेंटिंग सौरभ लेकर के आए थे मधुबनी से, तो ये क्या है, ये भी विजुअल स्पेशल का ही एक उदाहरण है ना, कि नाक कैसी बननी है, आंख कैसी बननी है, ये पता हो, ये हमने बहुत सारे सामान जो है ऐसे रखा हुआ है, ये स्केच है, तो ये विजुअल स्पेशल का उदाहरण है। ठीक, इतनी बात क्लियर है, चलें आगे बढ़े। मैम मैं 2021 में पेपर 1 क्वालिफाइड हूँ, 17 से 19 सेशन है एनआईएस से, तो क्या अभी मेरा फिर से पेपर 1 के लिए बैठ सकता हूँ और नंबर इंक्रीज? हाँ, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप कितनी बार दे दो, जो आपका मन करे वो सर्टिफिकेट लगा देना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यहाँ पे सेल्स पर्सन से जुड़ेगी, यानी भाषाई बुद्धि जो है वो आपकी विक्रेता, कोई अगर सेल्स पर्सन है, आप कुछ खरीदने जा रहे हैं और आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, और वहां पे जो सेल्स पर्सन मिलेंगे, है ना, वो दुनिया की बेस्ट गाड़ी बना करके आपको वो बेच सकते हैं, है ना। सेल्स पर्सन की स्किल्स जो है नेक्स्ट लेवल की होती है, भाषा शब्दों के साथ खेल सकते हैं वो बहुत अच्छे से। ठीक, बॉडीली काइंस्थेटिक अगर बेहतर है तो बॉडीली काइंस्थेटिक बॉडी पे पकड़ होगी, यानी एथलीट में पाई जाएगी। विराट कोहली, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, पीवी संधू, इन सब में क्या पाई जाएगी, बॉडीली काइंस्थेटिक, बॉडी पे पकड़ है ना। बॉडी पे पकड़ है मतलब दौड़ना, भागना, बॉडीली मैनिपुलेशन जो है वो बहुत बेटर तरीके से लोग कर सकते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेशल अगेन स्कल्पचर में पाई जाएगी, स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार में पाई जाती है, कि किस तरह का स्केच एंड ऑल की जो हम अभी बात कर रहे थे, ड्राइंग, पेंटिंग, ये आपके आर्किटेक्ट में भी पाई जाएगी जो नक्शा बना देते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाएगी फिलोसोफर में, है ना। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या है, खुद को कितना जानते हैं आप, है ना, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है ना,
क्यों जी रहे हैं हम, खुश क्यों होते हैं, दुखी क्यों रहे हैं, हर चीज में एक सवाल है, वो फिलोसोफर करेगा। इंट्रापर्सनल, खुद के मोटिव्स, खुद के इमोशंस को जानना, खुद को समझना। ठीक, तो यहाँ पे आप अब समझ सकते हैं लिंग्विस्टिक को हम ए का हो जाएगा 2, जो कि सिर्फ 2 ही जगह पे, बाकी के ऑप्शन कट कर देंगे। ये होता है तरीका एलिमिनेट करने का कि भाई जब हमें पता है ए का 2 है विक्रेता, हम श्योर हैं, ठीक, तो ए का 2 कहां पे है, यहाँ है या यहाँ है, तो बाकी दोनों ऑप्शन तो हमारे लिए बर्बाद, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश, इनका कोई रोल ही नहीं है। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पर, अब बचता है हमारे सामने बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइंस, अब यहाँ पे इन दोनों में से चेक करना है, सेकंड है बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी बी का 4 होना चाहिए, तो बी का 4 यहाँ दोनों ही जगह पे, वेरी स्मार्ट। फिर आते हैं थर्ड पे, स्पेशल इंटेलिजेंस स्कल्पचर में पाई जाएगी, तो सी का 1 यही है, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड दिया हुआ था। तो ये एलिमिनेशन मेथड हुआ सिंपल, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये जो है 4 प्रकार की हमने बात कर ली, 8 में से 8 प्रकार उन्होंने दिए हैं गार्डनर ने, और ये 8 प्रकार आपके सामने हैं। अभी एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो हम करेंगे, विजुअल स्पेशल पेंटर में, आर्किटेक्ट में, लिंग्विस्टिक भाषिक बुद्धि आपके टीचर में भी मिलेगी, क्योंकि अगर भाषा के माध्यम से आप अच्छे से समझा ही नहीं पा रहे हैं तो फिर किस बात का काम है ना। और आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत लोगों में मिल जाएगी, जो राइटर्स हैं उनमें भी मिलेगी, पोइट्स में भी मिल जाएगी, है ना। पोइट्स में हालांकि म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी है क्योंकि वो एक म्यूजिक में भी प्रो पा रहे हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक ज्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी प्रोफेशन में 2 इंटेलिजेंस भी शामिल हो जाए, लेकिन आपको देखना होगा सबसे ज्यादा काम का कौन सा है। इंटरपर्सनल थेरेपिस्ट में मिल जाएगी क्योंकि लोगों को समझने में बेहतर है, ये दूसरों के इमोशंस, दूसरों के इंटरेस्ट, ठीक, इसको अंतः व्यक्तिक कहते हैं। इंट्रापर्सनल होती है सेल्फ, खुद को समझने में, तो स्पिरिचुअल लोग हो गए या फिर आपका फिलोसोफर्स हो गए, ये खुद के थॉट्स को समझने में बेहतर है, तो इनमें इंट्रापर्सनल मिलेगी। लॉजिकल मैथमेटिकल, कोई साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, तो आपका लॉजिकल मैथमेटिकल होगी। म्यूजिकल AR रहमान में मिल जाएगी, या जितने भी लोग म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं या गाते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक लता मंगेशकर जी में मिलेगी। बॉडीली काइनेस्थेटिक मिलेगी जितने भी एथलीट्स हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, PV संधू, साइना नेहवाल, है ना। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो नेचर को अच्छे से समझते हैं, चाहे वो गार्डनर्स हो, फार्मर्स हो, ठीक। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था 8वां प्रकार का। गार्डनर कहते हैं बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, कोई IQ स्कोर नहीं है बुद्धि, है ना। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ये बात गार्डनर कह रहे हैं, सिंगल एंटिटी नहीं है जो इंटेलिजेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते ही हैं, कथन है और एक कारण है उसका, फटाफट से समझना है कहानी क्या है, पूछा क्या जा रहा है, ठीक है ना। फटाफट से देखो, सना कैन डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन हर माइंड एंड इज अ वेरी एम्पैथेटिक पर्सन। सना एक बच्ची है जो अपने दिमाग में गणितीय गणनाएं कर सकती है। उनको पूछो भाई 24 और 16 कितने होते हैं, फटाक से बता देती है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो अपने ब्रेन में कर सकती है। कौन? सना। ये बात क्लियर है। और एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है, एम्पैथेटिक है, दूसरे के दर्द को महसूस कर पाती है ना, एम्पैथाइज कर पाती हैं, खुद को दूसरे के शूज में रख के देख पाना एम्पैथी होती है। और एम्पैथी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि 21st सेंचुरी स्किल्स में शामिल करो उसको, मतलब एक जरूरी कौशल है कि आप खुद को दूसरे के शूज में रख के देख पाए। सिंपैथी बस दूर दूर से, हाँ ठीक है बुरा हुआ तुम्हारे साथ, बहुत बुरी बात है, लेकिन वो बुरा यानी जब अपना दिल टूटता है तो सबको दर्द होता है, दूसरे के ब्रेकअप में भी दुखी हो पा रहे हैं, दूसरे के इमोशंस को भी खुद को दूसरे के शूज में रख के देख पाना एम्पैथी है। तो अच्छी बात है भाई। सना क्या है, एक तो मैथमेटिक्स में अच्छी है, यानी लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है इनके पास, दूसरा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी है, यानी खुद के इमोशंस भी महसूस करना, दूसरे को तो इंटरपर्सनल भी कह देंगे। हालांकि सिर्फ एम्पैथेटिक से दोनों नहीं आ जाएंगी, लेकिन वो भी इनमें एक गुण है, तो बात ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो सकता है भाई। रीजन क्या है, ट्रू मान लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, सना हैज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस such as special skills and interpersonal skills। स्पेशल स्किल होती है विजुअल स्पेशल, जब वो पेंटिंग कर रही होती है, ड्राइंग कर रही होती है, जबकि सना यहाँ क्या कर रही है, सना कर रही है मैथमेटिक्स, और इन्होंने कह दिया कि स्पेशल इंटेलिजेंस है। भाई स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं, यहाँ पे लगेगी आपकी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो स्पेशल तो गलत हो गया। एंड इंटरपर्सनल, हाँ इंटरपर्सनल स्किल्स है, इंट्रापर्सनल होता है, इंटर होता है, दोनों ठीक था, एम्पैथी दोनों में चाहिए होती है, तो आधा तो सही है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि स्पेशल नहीं, यहाँ पे लॉजिकल मैथमेटिकल, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में अच्छी है ना सना, तो ए सही है, आर गलत हो जाएगा। है ऑप्शन ऐसा कुछ, असर्शन इज, कहां है ऑप्शन, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। अच्छा बट ये लिखा क्या रीजन में, फिर से पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, सना हैज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस सच एज स्पेशल स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो यहाँ पे जो है गड़बड़ हो गई है, क्योंकि सना के पास स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं है इस ऑप्शन के मुताबिक,
उनके पास लॉजिको मैथमेटिकल है, गणितीय बुद्धि है, ना कि विजुअल स्पेशल है। तो अभिकथन ए तो सही है कि ठीक है सना में ये दोनों टाइप की इंटेलिजेंस हैं, लेकिन तर्क इसका सही नहीं। देखो इनको चेक करने का, इस तरह के क्वेश्चंस को चेक करने का 3 स्टेप का प्रोसेस है। क्या है? 3 स्टेप प्रोसेस है। अभी समझेंगे इनको। 3 स्टेप प्रोसेस है, सिंपल। पहले चेक करो असर्शन यानी स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे चेक करो रीजन सही है कि नहीं है। अगर ये दोनों सही निकले तब तीसरे नंबर पे जाओ कि क्या ये रीजन इस असर्शन के लिए सही है या नहीं है। मतलब सीमा और समीर एक दूसरे के लिए सही है या नहीं, ये यहां पे डिसाइड होगा, ठीक। पहले अगर समीर ठीक है भाई, सीमा सही है, क्या एक दूसरे के साथ सही है, कंपैटिबिलिटी बैठ रही है, तब तो आंसर ए एंड आर बोथ ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। इन क्वेश्चंस में आप लोग बहुत घबराते हैं, इसलिए मैं ये मजाक के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। तो अगर हम देखते हैं यहाँ, तो सिंपल बात है कि ए ऑप्शन तो सही है भाई, ठीक है, दोनों चीजें हैं सना में, लेकिन वो स्पेशल इंटेलिजेंस में काउंट नहीं होगी। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेती हैं, तो लॉजिकल मैथमेटिकल थी सना के अंदर। दूसरा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी थी, क्योंकि दूसरों मतलब एम्पैथी के लिए दूसरों के इमोशंस को समझना भी महत्वपूर्ण है, ठीक। अब उन्होंने कह दिया था कि विजुअल स्पेशल है, पेंटिंग थोड़ी करती है सना, ये थोड़ी लिखा था, तो इसलिए गलत हो गया। सिंपल समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कई सारे नए क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। What do you understand by फ्लीन इफेक्ट? बहुत ही प्यारा सवाल सीटेट में पूछा जा चुका है, अलग अलग तरीके से, ये नहीं अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। कितना जो फ्लीन प्रभाव है उससे आप क्या समझते हैं? फ्लीन एक व्यक्ति थे, जेम्स फ्लीम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जेम्स आर फ्लीम है ना। तो फ्लीन 1980 में इन्होंने ये फ्लीन इफेक्ट की बात की थी, 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। तो फ्लीन इफेक्ट से आप समझते क्या है बुद्धि के बारे में, बताइए। तो पहला ऑप्शन है पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी लोगों के सोचने और सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। क्या फ्लीन इफेक्ट ये बात करता है? हमें क्या पता, आप जवाब दीजिए, मैं बता दूंगी, फिर आप चीटिंग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता फ्लीन इफेक्ट में कही गई है। या फिर थर्ड ऑप्शन, इंटेलिजेंस इज प्रीमैरिली इनहेरिटेड, यानी बुद्धि मुख्य रूप से विरासत में ही मिलती है, आपकी आनुवंशिकता से ही मिलती है। ये कह रहा है फ्लीन इफेक्ट। कुछ लोग ऑफकोर्स ये बात कहते हैं, और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि बुद्धि पे हेरिडिटी का ज्यादा प्रभाव है, एनवायरमेंट से भी ज्यादा, हालांकि एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। फोर्थ ऑप्शन है एवरी डेकेड एवरेज आईक्यू ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, यानी हर दशक में जनसंख्या का औसत आईक्यू बढ़ जाता है। ये बात है फ्लीन इफेक्ट की, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब क्यों है सही उस पे आएंगे अभी, कि हर 10 वर्ष में, यानी एवरी डेकेड एवरेज आईक्यू ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, हर 10 साल में। हम कहते हैं यार नई जनरेशन तो पहले से बेहतर होती जा रही है, ये तो स्मार्ट है, नए बच्चे स्मार्ट हैं। क्यों स्मार्ट है? क्योंकि फ्लीन इफेक्ट में जेम्स फ्लीन कह रहे हैं कि हर 10 साल में एवरेज आईक्यू, औसत आईक्यू, जैसे हम अगर नॉर्मल देखते हैं एवरेज आईक्यू क्या है, 90 से 110 कहते हैं हम, ठीक है, बढ़ जाता है। यानी आज अगर एवरेज आईक्यू हम मान के चल रहे हैं, मतलब, और ये बहुत ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट के आसपास कहा जाता है कि लगभग 3 पॉइंट्स एवरेज आईक्यू 3 पॉइंट से बढ़ जाता है। यानी 2010 से 2020 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए उनका एवरेज आईक्यू जो है बेहतर होगा 1995 से 2005 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए। यानी हर 10 साल में आईक्यू बढ़ रहा है, एवरेज आईक्यू जनरली, अगर सामान्य तौर पे अगर हम देखें। ऐसा क्यों हो रहा है? कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आपका एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बेहतर हो रही हैं, एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसे स्टिमुलेशन आ रहे हैं। आज आप देखेंगे आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके दुनिया में किसी को भी देख सकते हैं, किसी को भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, जो शायद हमसे पहले जनरेशन के पास नहीं था। तो एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें अपडेट हो जाती है उतने टाइम में, हर 10 साल में, है ना। तो इसके कई सारे रीजन हैं, जिसमें से एक ये इंपॉर्टेंट रीजन है कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उस वजह से एवरेज आईक्यू भी बेहतर होता है। जेनेटिक फैक्टर्स में भी चेंजेस आते हैं, ओवरऑल एनवायरनमेंट में मान लीजिए, इसमें मतलब बहुत सारे रीजन है, कल्चर से लेकर के। तो अगर एक शब्द में कहें तो एनवायरनमेंट बेहतर हो रहा है, तो हर 10 साल में हम कहेंगे कि एवरेज आईक्यू बेहतर होता जाता है। हालांकि इसका एक रिवर्स रीजन भी है, या रिवर्स एक इसका कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट है, या इसको क्रिटिसाइज किया जाता है इस बात पे कि कुछ कंट्रीज में देखा गया है कि जो एवरेज आईक्यू है वो एवरी डेकेड, यानी हर 10 साल में या तो कम हुआ है, जैसे कि नॉर्वे की रिसर्च है जिसमें ये बात होती है कि हर 10 साल में कई पॉइंट से आईक्यू कम हुआ है वहां। डेनमार्क में स्टेबल बताया जाता है कि प्लेट्यू कर गया, आईक्यू ना बढ़ रहा है ना घट रहा है हर 10 साल में। तो इसके ऑपोजिट भी हर चीज का, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी जो भी आप पढ़ रहे हैं,
मतलब हम सब कुछ ही पढ़ रहे हैं, इसमें कई सारे एस्पेक्ट हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट हो चाहे। तो अगर हम देखें तो हर दशक में जनसंख्या का औसत आईक्यू बढ़ता है, ये बात फ्रीन इफेक्ट में कही गई है, बट इसके अराउंड बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी है कि इसका एक काउंटर जो है वो काउंटर एग्जाम्पल ये है कि कई जगहों पे ये देखा गया है कि 10 साल में अब बढ़ नहीं रहा आईक्यू, या तो रुक गया, मतलब सेम ही है, प्लेट्यू कर गया, स्टैग्नेंट हो गया, या फिर कम भी हुआ है एवरेज आईक्यू। अब वो कंफर्ट की वजह से हुआ, जिसकी भी वजह से हुआ, बट फ्लीन इन जनरल यही बता करके गए हैं कि हर 10 साल में एवरेज आईक्यू बढ़ जाता है, और ये डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन सभी में देखा गया है। उसका रीजन वही है, रिसोर्सेज बेहतर हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाती है, या हम कहें आसपास का एनवायरमेंट बेहतर हो जाता है। हाँ, जैसे अपडेट हो जाती है ना जनरेशन, वही 5G के जैसे, तो आप ज्यादा स्मार्ट होंगे अपनी पुरानी जनरेशन से, ये आप देखते ही हैं। चलिए खैर, एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो मान लीजिए पहले ज्यादातर लोगों का आईक्यू अगर 110 के आसपास होगा तो 2-3 पॉइंट हर 10 साल में बढ़ जाएगा, कुल मिलाकर के बात ये है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्या कहता है भाई, ये कहता है थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस डज नॉट सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है, आसान सा सवाल है। बहुबुद्धि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस कथन का समर्थन नहीं करता। यानी गार्डनर अपनी थियरी में जो बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल भी कह देते हैं आपके सिलेबस में, उसको क्या चीज ये थियरी सपोर्ट नहीं करती। पहला ऑप्शन है लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू वेरियस मीन्स, यानी सीखने का मूल्यांकन विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। हाँ, आप सिखा भी मल्टीपल तरीके से सकते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस यही कहता है कि मल्टीपल तरीके हैं बच्चों को सिखाने के, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं, लोगों में अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस है, बात तो ठीक है। तो आप जब सिखा सकते हैं तो आकलन भी अलग अलग तरह से कर सकते हैं। जब सारे बच्चे सीखते सेम तरीके से नहीं है तो सबका टेस्ट सेम तरीके से क्यों लेना, बात सही है। इंटेलिजेंस इज अ, लेकिन हमको बात सही नहीं, हमको चाहिए गलत बात, है ना, जो गलत है वही सही होगा यहाँ पे। सेकेंड ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। यानी बुद्धिमत्ता जो है वो डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस है जो एक साथ यूज होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत सारे आपकी डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कैपेबिलिटीज लगता है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू आईक्यू। या फिर फोर्थ ऑप्शन पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। हाँ भाई, होता है, विशिष्ट समूह भी, आप एक साथ अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो कई सारे एस्पेक्ट लगेंगे आपके अंदर की क्षमताओं के, ठीक है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वही गलत है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू आईक्यू। देखो, आईक्यू की बात बहुत ज्यादा गार्डनर करते नहीं है, आईक्यू को बहुत अच्छी बात मानते नहीं है गार्डनर, है ना, कि आईक्यू स्कोर्स ही बताएंगे कि बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बात कहना यहाँ पे गलत होगा। वो कह रहे हैं कई प्रकार की बुद्धि है, कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई भाषा में अच्छा हो सकता है, कोई गणित में अच्छा हो सकता है ना, कोई नेचर को समझने में अच्छा हो सकता है, कोई खुद को समझने में अच्छा हो सकता है, कोई किसी और को समझने में अच्छा हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई आईक्यू स्कोर नहीं है बुद्धि, तो ज्यादा आईक्यू नहीं रोना है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, ठीक। हैप्पी नवरात्रि भाई। चलो, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा सा गणित लगा लो, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सीटेट में आ जाते हैं इस तरह के सवाल भी, है ना। फटाफट से बताइए, ऑनलाइन में मिल भी जाएगा आपको, फटाफट से जवाब दीजिए। 5-year-old दर्श हैज मेंटल एज ऑफ 8, व्हाट इज हिज आईक्यू। यानी 5 साल का बच्चा है दर्श, जिसकी मानसिक उम्र है 8 साल। मानसिक आयु जिसको हम कह रहे हैं, मानसिक आयु का मतलब क्या है, एक होती है आपकी मेंटल एज, जिस लेवल पे आपका दिमाग काम करता है, जिस उम्र पे आपका दिमाग काम कर रहा है, और दूसरी है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, यानी जितने साल के आप एक्चुअल में हैं, ठीक। तो 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, दिमाग काम करता है 8 साल पे, क्योंकि मानसिक आयु है 8 वर्ष। आईक्यू निकालना है, MA/CA इंटू 100 कर देंगे तो आईक्यू आ जाएगा, और 20 पंजे 100 होते हैं, ये आपको पता है, अंग्रेजी माध्यम वाले कहेंगे 25/100, ठीक। इतनी बात क्लियर है। तो 20 इंटू 8 करेंगे तो 160 आ जाएगा, 20 अट्ठे 160, ठीक। क्लियर है बात। पहाड़े मैंने हिंदी मीडियम में याद किए थे, आज तक हिंदी में याद है, ट्रांसलेट करना पड़ता है दिमाग में तब जा करके। देखिए, इतनी बात क्लियर है, 160 आ गया आईक्यू। अब इस फॉर्मूले के अराउंड कई क्वेश्चंस बनते हैं जो हमें समझने हैं, ठीक। माँ वा से याद करने के लिए मैं आपको कह देती हूँ, माँ वा बोले तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ये फॉर्मूला है आईक्यू का, याद रखना है हमको, सिंपल, MA/CA इंटू 100, मैं का भी बोल सकते हो, MA/CA इंटू 100। वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज वो एज है जितने वर्ष आपको इस धरती पे बोझ बने हुए हो गए हैं,
आई मीन आए हुए हो गए हैं, जरूर नहीं आप धरती पे बोझ हो, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, सबका अपना नजरिया देखो एक बार। तो 160